इस जिंदगी के सफर में जायकों का अलग ही रास्ता सा है। भले ही जिंदगी की जद्दोजहद में हमने अपना वजूद खो दिया हो, लेकिन इस जायके ने हमारे बीच अपना मुकाम बखूबी बना रखा है। जब भी किसी स्टेट का नाम हमारे जहन में आता है, उससे पहले उस स्टेट का जायका हमारे जहन में घुल जाता है। चाहे वो महाराष्ट्र का वड़ा पाव हो या फिर गुजरात का ढोकला। वैसे तो दिल्ली के छोले भटूरे भी किसी से कम नहीं है। सबकी अलग ही अपनी शान है अपनी स्टेट में। ऐसे ही हर स्टेट का अपने अपने जायकों से अलग ही गहरा रिश्ता है। तो चलिए हम रुख करते हैं उस स्टेट की तरफ, उस महानगर की तरफ या फिर उस महानगरी की तरफ जिसे सपनों का शहर। राइट, आपने बिल्कुल सही सोचा, उसका नाम है मुंबई। यहाँ पर रोज डेली हजारों लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए आते हैं। जहाँ पर वड़ा पाव या तो कभी किसी स्ट्रगल के टाइम पे साथ देता है या फिर किसी की सक्सेस में उसका साथी बनता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वड़ा पाव के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में कि एक्चुअल में उस वड़ा पाव की हिस्ट्री क्या है, एक्चुअल में वड़ा पाव आया कैसे और महाराष्ट्र की जान किस तरीके से बना। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसे सपनों का राज्य भी बोला जाता है। यहाँ पर लोग अपने सपनों को साथ लाकर अपनी किस्मत को आजमाते हैं। कहा जाता है कि मुंबई में डेली 10 लाख लोग वड़ा पाव खाते हैं। तो ऐसे में वड़ा पाव को द स्ट्रीट फूड ऑफ मुंबई कहना कोई क्राइम नहीं होगा। अगर लोकल ट्रेन को मुंबई की शान बोला जाता है तो वड़ा पाव मुंबई की जान है। वड़ा पाव बोले तो झकास, बाकी सब बकवास। वैसे मुंबई के हर एक स्ट्रीट के पास आपको आपके वड़ा पाव वाले भैया ज़रूर मिल जाएंगे। इस वड़ा पाव की सादगी कितनी सुहानी है कि क्या गरीब और क्या अमीर, हर किसी की जुबान पे इसका जिक्र और जहन में जायका रहता है। जब भी इसे गर्म खोलते हुए तेल से निकाला जाता है तो इसे खट्टी मीठी चटनी के साथ लपेटकर आपको मिनटों के अंदर परोस दिया जाता है। तभी तो मुंबई के 1.8 करोड़ से ज़्यादा लोगों का वड़ा पाव कॉमनर है। 5 और 10 रुपए में मिलने वाले वड़ा पाव के दीवाने आपको चारों तरफ मिल जाएंगे। क्या यकीन नहीं होता? तो आओ खुद देख लो। The taste is very good, which is a main point, and the price for students we get 5 rupees off because of the school uniform. भी हम इधर शॉपिंग करने आते हैं ना इधर, तो साइड में चक्कर लगाते हैं। मेरे हस्बैंड को वड़ा पाव बहुत पसंद है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आते हैं। यहाँ जो वड़ा पाव जो बनता है, जो कुछ मटेरियल लगता है वो बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हुआ रहता है, इसलिए इसका टेस्ट बहुत ही कुछ अलग ही है। और बारिश में खाने का मज़ा तो बहुत ही अलग है। If you're too much hungry, if you're very hungry, then you can eat vada pav, and it will look more tastier. I like usually their sugar chutney, double sugar chutney is what everyone takes. गरम गरम वड़ा पाव सर, वड़ा पाव। अब पता लगा कि क्यों इतना फेमस और कॉमन है। क्या स्कूल और क्या कॉलेज, अपने पॉकेट मनी के पैसों से वड़ा पाव के स्वाद के चटकारे मारने वाले आपको मुंबई के हर कोने कोने में ज़रूर मिल जाएंगे। क्या आपको पता है वड़ा पाव का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ और किसने किया? ऐसे ही वड़ा पाव के राजों से हम पर्दा हटाएंगे इस वीडियो में और जानेंगे असली वड़ा पाव का राज क्या है। तो चलिए आइए एक्चुअल में जानते हैं हमारे वड़ा पाव का असली राज क्या है। 1960 में जब साउथ इंडियन मुंबई आए तो साउथ इंडियंस ने जगह जगह पे उदीपी रेस्टोरेंट्स खोल दिए थे, जिस वजह से इडली और वड़ा पाव स्लाइटली कॉमन और एक्सपेंसिव ब्रेकफास्ट बन चुका था मुंबईकर्स का। तब जाके उस वक्त बाला साहिब ठाकरे जी ने अपने महाराष्ट्रियन लोगों से अपील की कि आपको भी एक फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। 1996 में अशोक विद्या नाम के पर्सन ने दादर स्टेशन के बाहर सबसे पहला वड़ा पाव स्टॉल ओपन किया। वो वहाँ पर वड़ा पाव और पोहा बेचा करते थे। जब बाला साहिब ठाकरे उस स्टॉल पर गए और उन्होंने वड़ा पाव टेस्ट किया तो बाला साहिब ठाकरे का भी फेवरेट बन गया वड़ा पाव। My father had started this vada pav in 1966. The vada pav was already existing, but I think he was the first person to actually put it inside the pav and just give a punch to it. Okay, this is your vada pav. When the word Bombay comes, it is definitely linked to vada pav. Mumbai is vada pav. It's a favorite food of everybody. It's quite filling. 2 vada pavs is like as good as 1 dinner, and 1 is like your breakfast. तभी से वड़ा पाव महाराष्ट्रियन लोगों में इतना ज़्यादा फेमस हुआ, जिस वजह से आज के टाइम पे वड़ा पाव मुंबई की शान है। ये स्टॉल आपको आज भी दादर स्टेशन के बाहर मिल जाएगा। वड़ा पाव का पाव एक पोर्तुगीज ब्रेड है जो आज भी उसी तौर तरीकों से बनाई जाती है जिस तौर तरीकों से पोर्तुगीज में बनाई जाती थी, एकदम सॉफ्ट और स्मॉल।
1970 और 80 के दशक के बीच में जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री और मील वर्कर्स के बीच में स्ट्राइक चल रही थी, तब जाके हज़ारों लोगों की जॉब्स गई, तब जाके उन हज़ारों लोगों ने वड़ा पाव स्टॉल ओपन किए। तो वही कारण था जिस वजह से वो वड़ा पाव कॉमन लोगों में फेमस हो पाया। वड़ा पाव की बढ़ती डिमांड देखकर बहुत से इंटरनेशनल चेन्स ने अपना रुख मुंबई की ओर कर लिया था, जिस वजह से सबसे पहला मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट साउथ मुंबई में ओपन हुआ और फिर बर्गर किंग। वैसे तो इस मैक आलू टिक्की ने वड़ा पाव की जगह लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस वड़ा पाव की जगह लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी थी। वैसे इस वड़ा पाव को देखकर बहुत से लोगों ने इस वड़ा पाव में मॉडर्न चेंजेस लाने का क्राइम स्टार्ट कर दिया था, लेकिन एक रोड साइड के वड़ा पाव की सादगी इतनी सुहानी थी कि हर कोई वहां पर खिंचा चला जाता था, जिस वजह से ये कॉमन लोगों में इतना ज़्यादा फेमस हुआ। Dheeraj Gupta, I run Jumbo King. We are the largest vada pav chain in Mumbai city. Jumbo King is known as the company which branded the vada pav. The Shezwan Jumbo King, Nachos Jumbo King, Paneer Jumbo King. There's a double-decker Jumbo King. It's different from the street guy because we are way more hygienic and it's the innovation that people really love. वैसे तो आपको पता ही होगा कि मुंबई के बेस्ट वड़ा पाव कहाँ मिलते हैं। अगर नहीं पता तो यहाँ पर जाके जरूर ट्राई कीजिए। कीर्ति कॉलेज वड़ा पाव इन दादर, MM मिठाई वाला इन मलाड, पिपासा और मंगेश बोरीवली, आनंद और धीरज विलेपाले। अब तो बस इंतजार है वड़ा पाव टेस्ट करने का और उसी स्ट्रीट पर जाके जायकों के चटकारे मारने का। बस जल्दी से सारी चीज़ें ठीक हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग फूड फैक्ट्स जानने के लिए, ऐसे इंटरेस्टिंग फूड हिस्ट्री जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।